मम्मी पापा, मुझे ये वाली डॉल चाहिए। भाई साहब, ये डॉल कितने की है? ये पूरे 8,000 की है। ये लीजिए 8,000। और मेरी प्यारी सी गुड़िया रानी के लिए ये डॉल पैक कर दीजिए। पापा, मुझे भी डॉल दिलाओ ना, मुझे ये छोटी वाली डॉल बहुत पसंद है। ये तो पूरे 1200 की है। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो हम तुझे इतनी महंगी डॉल दिलाएंगे? चल चुपचाप यहाँ से चल। कंचन का रंग काला होने की वजह से उसे 9 महीने कोख में रखने वाली माँ शारदा भी कंचन को पसंद नहीं करती थी। अभिनव भी कंचन से हमेशा मुंह बनाता था। 2 बेटियों को जन्म देने के बाद भी शारदा और अभिनव सिर्फ अपनी गोरी बेटी शिवानी को ही प्यार करते थे। माँ, आज खाने में क्या बनाया है? मेरी गुड़िया रानी की पसंदीदा चीज बनाई है, करकरारी भिंडी। और माँ, मेरे लिए क्या बनाया है? तू क्या क्वीन एलिजाबेथ है जो तेरे लिए अलग से सब्जी बनाऊंगी? जो बना है वही खा ले चुपचाप। माँ, आप रोज शिवानी की पसंद का खाना बनाती हो, कभी तो मेरी पसंद का भी खाना बना दिया करो ना। खाना है तो खा, वरना भूखी मर, समझी? ये बात सुन बेचारी कंचन रोते हुए अपने कमरे में आ जाती है। भगवान जी, क्यों मेरे मम्मी पापा मुझसे इतनी नफरत करते हैं? मैं तो कोई शरारत भी नहीं करती हूँ, उनकी सारी बातें मानती हूँ, फिर भी वो मुझे हमेशा डांटते हैं। ऐसा क्यों भगवान जी? मासूम कंचन अब उसको कौन बताए कि ये सब उसके साथ सिर्फ उसके काले रंग की वजह से हो रहा है। समय बीतता है और दोनों बहनें बड़ी हो जाती है। पापा, मैं अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर जा रही हूँ, मुझे 30,000 रुपए दे दीजिए ना। 30,000 में क्या होगा बेटा, मैं तुम्हें 50,000 ट्रांसफर करता हूँ। अच्छे से अपनी ट्रिप एंजॉय करना। पापा, मुझे भी थोड़े पैसे चाहिए थे, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1,000 रुपए। वो कॉलेज की कुछ किताबें लानी थी ना। तेरा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तेरी इस काली शक्ल को देखकर कोई भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब नहीं देने वाला तुझे। इतने सालों से हमारे सीने पर बोझ बनकर बैठी हुई है, ना जाने और कितने साल तुझे झेलना होगा। जहाँ भी इसके रिश्ते की बात चलाओ, काले रंग की वजह से हमेशा ना सुनने को मिलता है। ना जाने क्या पाप किए थे ऐसे पिछले जन्म में हमने, जो तुझ जैसी मनहूस मेरे कोख से जन्मी। रोज रोज अपने रंग को लेकर अपने माता पिता और बहन से ऐसी बातें सुनकर कंचन अंदर से काफी टूट चुकी थी। ऐसे ही समय गुजरता है और आज कंचन को देखने के लिए रिश्ते वाले आते हैं। आज से आपकी शिवानी हमारी हुई। अब जल्दी से बताइए कि हम कब बारात लेकर आए आपके द्वार पर। बहन जी, आप जब चाहें तब आ जाइए। शर्मिला अपने बेटे राज के लिए शिवानी को पसंद कर लेती है। दोनों परिवार साथ में बैठकर बातें कर ही रहे होते हैं, तभी हाथों में शरबत की ट्रे लिए कंचन सबके सामने आती है, जिसे देख शर्मिला बोलती है, अरे ये कौन है? इसके बारे में तो आपने हमें नहीं बताया। ये मेरी बड़ी बेटी कंचन है। वो क्या है ना, इसके काले रंग की वजह से कहीं पर भी इसकी बात नहीं बनी। अपने पिता अभिनव की बात सुन बेचारी कंचन बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोक पाती है और शरबत की ट्रे नीचे रखकर वापस अपने कमरे में चली जाती है, जिसे देख शर्मिला का दूसरा बेटा अनमोल कहता है, माँ, आप कितने समय से मेरी शादी करवाना चाहती थी ना, अब मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मुझे इनकी बेटी कंचन काफी पसंद है। क्या? लेकिन तुम्हें उस काली में ऐसा क्या पसंद आया? इंसान की पहचान उसके रंग से नहीं होती, उसकी सीरत से होती है माँ। अगर मैं शादी करूंगा तो कंचन से ही करूंगा। भाई साहब, मुझे भी पहली नजर में ये भा गई। अगर आपकी मंजूरी हो तो मैं कंचन को अपनी बड़ी बहू बनाना चाहूंगी। आखिरकार अपनी काली बेटी के लिए रिश्ता आते देख अभिनव और शर्मिला फौरन रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं, लेकिन शिवानी इस रिश्ते से जरा भी खुश नहीं होती। इतने सालों से मैं उसकी काली शक्ल देख देख कर थक चुकी थी। फाइनली मैं खुश थी कि अब मुझे उसकी मनहूस शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी, और आपने तो उसे मेरी जेठानी ही बना दिया। अरे शिवानी बेटा, समझने की कोशिश कर। वो भले ही तेरी जेठानी होगी, लेकिन असल में वो तुझ पर नहीं, तू उस पर हुक्म चलाएगी। शादी के बाद तुझे घर के कोई भी काम नहीं करने होंगे। तू महारानी बनकर रहेगी और वो तेरी नौकरानी। अपनी माँ शर्मिला की बात सुन शिवानी काफी खुश होती है, लेकिन वही ये सब कमरे के बाहर से कंचन सुन लेती है, जिसे सुन उसे काफी दुख होता है। समय गुजरता है और अब घर में काली और गोरी बेटी की सगाई की तैयारी शुरू हो जाती है।
भाई साहब, मेरी बेटी की सगाई है। एक ऐसा गाउन दिखाइए कि किसी की भी नजर मेरी बेटी से हटे ही ना। माँ, मुझे तो ये रेड वाला गाउन बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये तो पूरे 2 लाख रुपए का है। 2 लाख का तो क्या बेटा, अगर 10 लाख का भी होता तो भी मैं ले लेता। वैसे भी लाल रंग ना मेरी गुड़िया रानी पर बड़ा खिलता है। गुलाब का फूल लगेगी मेरी गुड़िया रानी इस गाउन को पहनकर। शर्मिला, अभिनव जहां अपनी गोरी बेटी को सगाई के लिए शहर के सबसे बड़े मॉल से लाखों रुपए का गाउन दिलवाते हैं, वहीं काली बेटी को एक लोकल मार्केट से 1000 रुपए का गाउन दिलवाते हैं। अब तेरे काले रंग पर तो ये गाउन भी सूट नहीं करेगा, लेकिन क्या करे, मार्केट में कोई ऐसा रंग है ही नहीं ना जो तेरे इस काले रंग पर अच्छा लगे। अपनी बेटी की सगाई के लिए अभिनव पैसों की जरा भी कंजूसी नहीं करता और शहर का सबसे बड़ा बैंक्वेट हॉल सगाई के लिए बुक करता है। क्या हुआ जी, काफी उदास लग रहे हैं, सब ठीक तो है ना? शर्मिला, मैंने कितने सपने देखे थे कि मैं अपनी शिवानी बेटी की सगाई धूमधाम से करूंगा और ऐसा हो भी रहा है। लेकिन इस सगाई में उस कंचन की भी सगाई है। ऐसा लगेगा कि गोरे कबूतरों में काला कबूतर आ गया है। कहीं उसकी वजह से मेरी बेटी सभी मेहमानों के सामने मजाक बनकर ना रह जाए। आप परेशान मत होइए, हम सबसे पहले अपनी शिवानी बेटी की धूमधाम से सगाई करेंगे और आखिर में उस कंचन की। तब तक तो सारे मेहमान भी चले जाएंगे। अपने ही सगे माँ बाप के मुंह से अपने काले रंग के लिए अपने लिए इतने कड़वे कठोर शब्द सुनकर बेचारी कंचन का दिल शीशे की तरह चकनाचूर हो चुका था। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है और आज आखिरकार दोनों काली गोरी बहनों की सगाई होती है। मेरी शिवानी बेटी का मेकअप ऐसा करना कि सभी लोग उसे देखते रह जाए। मैम, आप तो इनका मेकअप बेफालतू में करवा रही है। भला इतनी सुंदर लड़की को भी क्या मेकअप की जरूरत होगी? मेकअप आर्टिस्ट के मुंह से अपनी तारीफ सुन शिवानी के तो जैसे पंख ही निकल आते हैं। मेकअप आर्टिस्ट शिवानी को तैयार कर ही रही होती है कि तभी वहां कंचन आती है। माँ, मैं तैयार तो हो गई, लेकिन मेरे बाल नहीं बन रहे हैं। क्या इनसे कहकर आप मेरे बाल बनवा दोगी? अरे, ये कौन है मिस ब्लैक ब्यूटी? बदकिस्मती से ये मेरी बहन है। ये सच में तुम्हारी बहन है? कितना फर्क है ना दोनों में। एक को तो मेकअप की जरूरत ही नहीं है और एक है कि मेकअप की तो क्या, इसे तो बल्कि प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है। ये कहकर वो मेकअप आर्टिस्ट कंचन के काले रंग का मजाक उड़ाने लगती है, जिसे देख शिवानी, शर्मिला और बाकी सारे मेहमान कंचन की तरफ देखकर हंसने लगते हैं और बेचारी कंचन इस बार भी खुद को संभालते हुए किसी से कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर में लड़के वाले सगाई के लिए बैंक्वेट हॉल में आ जाते हैं। अभिनव अपनी गोरी बेटी की बड़े ही धूमधाम से एंट्री करवाता है। शिवानी अपने लंबे से गाउन के साथ जाकर स्टेज पर खड़ी हो जाती है। वहीं बेचारी कंचन अपनी सगाई के दिन भी एक कोने में ही खड़ी रहती है। थोड़ी देर में शिवानी की सगाई की रस्म शुरू हो जाती है, लेकिन तभी अचानक डेकोरेशन के लिए लगाई गई लाइट्स में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शिवानी का गाउन काफी ज्यादा लंबा था, जो स्टेज के पीछे की तरफ जा रहा था। लाइट के शॉर्ट सर्किट होने की वजह से शिवानी के गाउन में आग लग जाती है, लेकिन इसका किसी को भी पता नहीं रहता कि तभी कंचन शिवानी के जलते हुए गाउन को देख लेती है। हे भगवान, ये क्या? शिवानी के गाउन में तो आग लग गई। कंचन भागी भागी स्टेज पर जाती है और अपने हाथों से शिवानी के गाउन में लगी आग को बुझाने लगती है। आग ज्यादा ना फैल जाए इसलिए कंचन जल्दी से शिवानी का पीछे का गाउन फाड़ देती है, जिसके चलते शिवानी तो बच जाती है, लेकिन आग की वजह से कंचन के हाथ पैर काफी जल जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है, जिसे देख सभी लोग कंचन को जल्दी से अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर के काफी देर की ट्रीटमेंट के बाद कंचन को होश आता है। कंचन, तुम ठीक तो हो ना? शिवानी कैसी है? उसे तो कुछ नहीं हुआ ना? ऐसी हालत में भी कंचन को सबसे पहले शिवानी के बारे में पूछता देख शर्मिला, अभिनव और खुद शिवानी को शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। जब से मैंने कंचन से बात करना शुरू किया था, मैं समझ चुका था कि आप लोग कंचन के रंग की वजह से उसे पसंद नहीं करते, लेकिन देखा आप लोगों ने, आज इस कंचन ने ही आपकी मनपसंद बेटी की जान बचाई है। राज की बातें सुन उन तीनों को अपनी गलती का एहसास होता है। कंचन बेटा, मुझे माफ कर दे। एक कोख से तुम दोनों को जन्म देने के बाद भी मैंने तुम दोनों में कितना भेदभाव किया।
बचपन से आज तक कभी तुझे माँ बाप का प्यार नहीं दिया, हमेशा तुझे बातें सुनाई, ताने दिए, यहाँ तक कि तेरी सगाई पर भी हमने तेरे साथ इतना बुरा किया। हम तो माफी के लायक भी नहीं है। पापा, आप लोग मुझसे माफी मत मांगिए, बस एक बार मुझे दिल से बेटी कहकर अपने गले से लगा लीजिए, मेरे लिए तो इतना ही काफी है। कंचन की बातें सुन अभिनव और शर्मिला कंचन को अपने गले से लगा लेते हैं और वहीं शिवानी भी कंचन से अपनी गलती की माफी मांगती है, जिसके बाद अब अभिनव शर्मिला अपनी दोनों काली गोरी बेटियों की धूमधाम से सगाई करते हैं। साथ ही शादी में भी दोनों को भी किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होने देते और अब शादी के बाद भी दोनों काली गोरी बहनें एक साथ ससुराल में हंसी खुशी रहती है। किशनपुर नाम के गांव में सुरेंद्र अपनी पत्नी संतोष और 2 जुड़वा बेटियों नेहा और ईशा के साथ रहता था। सुरेंद्र एक गरीब आदमी था, वो खेती बाड़ी करके अपना घर चलाया करता था। उसकी दोनों बेटियों की उम्र अब शादी की हो चली थी, इसलिए उसे अपनी बेटियों की शादी की चिंता सता रही थी। क्या बात है सुरेंद्र भाई साहब, बड़े चिंतित लग रहे हैं। हाँ मोहन भैया, दोनों बेटियां शादी के लायक हो गई हैं, लेकिन आजकल अच्छे रिश्ते मिलना इतना मुश्किल हो गया है। बहुत समय से मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ते तलाश रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी दोनों बेटियों की शादी एक ही घर में हो, ताकि दोनों को अगर कोई दुख भी हो तो आपस में मिलजुल कर बांट लें। तुम्हारा सोचना बिल्कुल ठीक है सुरेंद्र भाई साहब। वैसे मेरी नजर में एक रिश्ता है। मेरे एक रिश्तेदार के भी 2 बेटे हैं। वो भी कह रहे थे कि एक साथ ही अपने दोनों बेटों की शादी करेंगे, तो क्यों ना मैं तुम्हारी बेटियों के लिए उनसे रिश्ते की बात चलाऊं। बिल्कुल भैया, अगर तुम्हारी नजर में लड़के वाले ठीक हैं तो अगले हफ्ते उन्हें घर पर बुला लीजिए। इस तरह बातों बातों में मोहन सुरेंद्र को उसकी बेटियों के लिए अच्छा रिश्ता बता देता है। अगले हफ्ते लड़के वाले उनके घर आते हैं। भाई साहब, हमें तो आपकी दोनों बेटियां बहुत पसंद आई। हमारी तरफ से तो ये रिश्ता बिल्कुल पक्का है। मैं चाहती हूँ कि हम जल्द से जल्द बच्चों की सगाई करवा दे। अगले महीने का मुहूर्त भी बहुत अच्छा है। अगले महीने ही सगाई की तारीख रखते हैं। दोनों बहनों की 1 महीने के बाद की सगाई की तारीख तय हो जाती है। उन दोनों के ही अपनी सगाई को लेकर बहुत सारे अरमान थे, इसलिए वो हर रोज अपनी सगाई के बारे में ही बात किया करती थी। ईशा, मेरा तो इतना मन है कि अपनी सगाई में मैं बहुत सुंदर सा लहंगा पहनूं, लेकिन हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि एक सुंदर सा लहंगा खरीद सके। हमें तो अपनी सगाई में साड़ी ही पहननी पड़ेगी। सच कहा नेहा, अगर हमारे पास भी पैसे होते तो हम भी अच्छी तरह तैयार होते। मेरी सहेली सुनैना ने अपनी सगाई में इतना सुंदर लहंगा पहना था। मेरा भी बहुत मन था कि मैं अपनी सगाई में बिल्कुल वैसा ही लहंगा पहनूं। अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। तेरी बात का भला मैं क्यों बुरा मानूंगी? बोल, क्या हुआ? सुनैना तेरी दोस्त है, तो तू उसी से अपनी सगाई के लिए उसका लहंगा मांग लेना। तू कह तो ठीक रही है, लेकिन मैं ये नहीं जानती कि वो मुझे पहनने के लिए अपना लहंगा देगी भी या नहीं। लेकिन फिर भी एक बार पूछकर देख ही लेती हूँ। उसका लहंगा बहुत महंगा था। अगर मैं अपनी 6 महीने की बचत भी उस लहंगे को खरीदने में लगाऊं तो अभी खरीद नहीं पाऊंगी। लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं अपनी सगाई में सुनैना का लहंगा पहनूं और तू साड़ी पहने। अरे कोई बात नहीं, अगर सुनैना ने तुझे अपना लहंगा दे दिया तो मैं भी अपनी किसी सहेली से या किराए पर एक सस्ता सा लहंगा ले आऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं बात करने के लिए सुनैना के घर जाती हूँ। ईशा अपनी सहेली सुनैना से लहंगे की बात करने के लिए उसके घर जाती है। अरे ईशा, बड़े दिनों बाद आना हुआ। मेरी सगाई के दिन के बाद तो मैं आज तुझे देख रही हूँ। हाँ, वो अगले महीने मेरी और नेहा की सगाई है ना, तो उसी सिलसिले में तेरे पास आई हूँ। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो। बैठ ना, मैं अभी तेरे लिए चाय नाश्ता मंगवाती हूँ। अरे नहीं नहीं सुनैना, चाय नाश्ते की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे दरअसल तेरी थोड़ी सी मदद चाहिए थी। मैंने तुझे बताया तो कि अगले महीने मेरी और नेहा की सगाई है, इसलिए हमारे पास पहनने के लिए लहंगे नहीं हैं और इतने पैसे भी नहीं हैं कि दोनों नए लहंगे खरीद सके।
देख, दोनों की तो मदद नहीं कर सकती, लेकिन जो लहंगा मैंने अपनी सगाई में पहना था तो उसे ले जा। तुम दोनों में से कोई एक उस लहंगे को पहन लेना। मैं अभी अपना सगाई वाला लहंगा लेकर आती हूँ। सुनैना अपना सगाई वाला लहंगा लेकर वहां पर आती है। तभी सुनैना की माँ भी वहां पर आ जाती है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। और आज इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ? अरे माँ, ये तो मुझे अपनी सगाई का इनविटेशन देने आई हैं। अगले महीने इसकी और नेहा की सगाई है। ये लो ईशा, मेरा सगाई वाला लहंगा। थैंक यू सो मच सुनैना। अरे ये तुम क्या कह रही हो सुनैना बेटा? अपनी सगाई का लहंगा ईशा को क्यों दे रही हो? मम्मी, वो ईशा के पास अपनी सगाई में पहनने के लिए लहंगा नहीं है, तो मैंने कहा मेरा लहंगा ले जा। वैसे भी ये अलमारी में रखा रखा मेरे क्या काम आएगा। अरे बेटा, इस तरह किसी को अपनी सगाई या शादी के लहंगे पहनने के लिए नहीं देते। ये अच्छा शगुन नहीं होता। अपनी सगाई और शादी में तो हर लड़की को नया लहंगा ही पहनना चाहिए। माफ करना ईशा बेटा, लेकिन तुम सुनैना का लहंगा नहीं पहन सकती। तुम्हें खुद ही अपने लिए लहंगा खरीदना पड़ेगा। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, तुम इस तरह से मत सोचो। मैंने बोला ना एक बार कि ऐसे किसी का लहंगा नहीं पहनते। जा, इस लहंगे को अपने कमरे में रख कर आ। अपनी मम्मी की बात सुनकर सुनैना उस लहंगे को वहां से ले जाती है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद ईशा भी वहां से निकल जाती है। तभी वो देखती है कि उसका रुमाल तो अंदर ही रह गया है। अरे, मेरा रुमाल तो अंदर ही रह गया, अभी जाकर लेकर आती हूँ। ईशा जैसे ही रुमाल लेने जाती है, तभी वो देखती है कि सुनैना की मम्मी उस पर चिल्ला रही है। वो वहीं पर छिपकर उनकी बातें सुन लेती है। तेरे अंदर अक्ल नाम की चीज है भी या नहीं? पता भी है ये लहंगा कितना महंगा है? उसके घर वाले पूरे साल में इतना पैसा नहीं कमाते होंगे जितने का तेरा ये लहंगा है। ऐसे गरीब लोगों को इतना महंगा लहंगा पहनवाएगी? अगर उसने तेरा ये लहंगा खराब कर दिया तो पता भी है ये ठीक भी नहीं होगा। ईशा को उनकी ऐसी बातें सुनकर बहुत दुख होता है, इसलिए वो चुपचाप बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। घर पहुंचती है तो नेहा देखती है कि ईशा बहुत उदास है। क्या बात है ईशा, तू तो सुनैना के घर पर उसका लहंगा लेने गई थी ना, तो इस तरह उदास होकर क्यों आ गई? सुनैना ने तुझे लहंगा देने से मना कर दिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है नेहा, वो तो मुझे लहंगा दे रही थी। तभी आंटी ने कहा कि शादी या सगाई में किसी का पुराना लहंगा नहीं पहनना चाहिए, वो शुभ नहीं होता। बस इसीलिए लहंगे के लिए परेशान हूँ। छोड़ न ईशा, कोई बात नहीं, हमारे नसीब में लहंगा पहनना लिखा ही नहीं है। खैर, लहंगे के अलावा भी हमारे पास करने के लिए और बहुत सारे काम हैं। अभी तो बाजार जाकर बाकी सारा सामान भी लेकर आना है। आज गांव में मेला लगा है, मेले में चीज़ें सस्ती मिल जाती है। बाजार जाने से अच्छा है मेले से ही सारी चीज़ें खरीद कर ले आए। दोनों बहनें बाकी का सामान खरीदने के लिए गांव के मेले में जाती है। मेले में बहुत सुंदर सुंदर सामान लगा हुआ था। दोनों बहनें अपने लिए चूड़ियाँ, गले के हार और बाकी सभी चीज़ खरीदने लगती है। तभी वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है। आज गांव में मेले का तीसरा दिन है, इसीलिए गांव में खाने की प्रतियोगिता और चित्रकारी की प्रतियोगिता रखी गई है। पहले 3 जीतने वाले लोगों को बहुत अच्छा इनाम मिलेगा। जो भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहता है वो काउंटर नंबर 2 और 3 पर जाकर अपना नाम लिखवा दे। चल न ईशा, हम दोनों भी अपना नाम लिखवा देते हैं। मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ और तू चित्रकारी बहुत अच्छी करती है। अगर हम दोनों में से कोई भी प्रतियोगिता में जीत गया तो क्या पता हमें अच्छा इनाम मिल जाए और हमारी सगाई का खर्चा भी अच्छी तरह निकल जाए। तुम ठीक कह रही हो नेहा, चलो चलते हैं। दोनों बहनें प्रतियोगिता में अपना अपना नाम लिखवा देती है। थोड़ी देर बाद प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। ईशा प्रतियोगिता में एक बहुत ही सुंदर चित्र बनाकर तैयार करती है और नेहा सभी जजेस के लिए अच्छी अच्छी डिशेस बनाकर तैयार करती है। आप सभी के पास अब समय समाप्त हो गया है। चित्रकारी के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वे सभी अपने अपने चित्रों को यहां लेकर आ जाएं।
वैसे तो सभी पार्टिसिपेंट्स ने बहुत ही अच्छे अच्छे चित्र बनाए, लेकिन इनमें से मुझे ईशा के द्वारा बनाया गया ये चित्र सबसे अच्छा लगा। इसीलिए इस प्रतियोगिता की पहली विनर ईशा है, जिसको हम पूरे 1,00,000 रुपए का इनाम देंगे। अरे वाह वाह, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस ईशा जी। इस कंपटीशन की विनर का तो आप सभी को पता चल चुका है। अब बारी है कुकिंग कंपटीशन के विनर की। तो चलिए देखते हैं किस पार्टिसिपेंट के हाथ का बना लजीज खाना जजेस को सबसे ज्यादा पसंद आता है। जजेस सभी पार्टिसिपेंट्स की बनाई हुई डिशेस को टेस्ट करते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं कि सभी पार्टिसिपेंट्स ने बड़ी ही मेहनत से सभी डिशेस को बनाया है, लेकिन इनमें से ये मलाई कोफ्ता मुझे बहुत पसंद आया। इसका स्वाद कुछ अलग है, जिसे नेहा जी ने बनाया है। नेहा जी को कुकिंग कंपटीशन के लिए फर्स्ट प्राइज दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें भी पूरे 1,00,000 रुपए का इनाम मिलेगा। जज की बात सुनकर दोनों बहनों की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। दोनों कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीत जाती है और खुशी के मारे एक दूसरे के गले से लग जाती है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम अचानक से 2,00,000 रुपए जीत जाएंगे। अब माँ और पिताजी को हमारी सगाई के खर्चे की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने पैसों में तो हम हमारे लिए लहंगे भी खरीद लेंगे और बाकी सारा इंतजाम भी कर लेंगे। सच कहा नेहा, अच्छा हुआ जो तुमने मेले में आने के लिए कहा, वरना हम ये कभी नहीं जीत पाते। दोनों बहनों को 1,00,000 रुपए का इनाम दिया जाता है, जिससे वो अपनी सगाई के लिए हर अच्छी अच्छी चीज़ खरीदते हैं और बाजार से खूब सुंदर लहंगे लाकर अपनी सगाई में पहनते हैं। वो दोनों अपनी सगाई में इतनी सुंदर लगती है कि सब लोग उन्हें ही देखते रह जाते हैं। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा कि हम जैसे गरीब लोगों की बेटियों की सगाई इतने धूमधाम से होगी। मेरी दोनों बेटियां इन लहंगों को पहनकर कितनी सुंदर लग रही हैं। मेरी बेटियों को किसी की नजर ना लग जाए। दोनों बहनों की सगाई बहुत ही धूमधाम से होती है। सगाई के बाद कंपटीशन के लोग घर पर आते हैं, जिसके बाद ईशा को एक स्कूल में ड्राइंग टीचर की जॉब मिल जाती है और नेहा को एक अच्छे रेस्टोरेंट में शेफ की जॉब मिल जाती है, जिसके लिए उन दोनों को बहुत अच्छी सैलरी दी जाती है। सगाई के बाद वो दोनों अपनी शादी भी अब धूमधाम से करती है और अपनी कमाई से अपने माता पिता के लिए भी अच्छा घर बनवाती है।